हेलो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सीएसआर नेट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये जो मैंने बैच स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, मैं बिल्कुल एकदम फ्री में सीएसआर नेट का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। सीएसआर नेट में सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर रहा था। लास्ट के 4 लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में करा चुका था। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी था। उसके बाद हम मेन ग्रुप की स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मेरा लास्ट वाला लेक्चर था उसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा जो बेसिक था वो पढ़ाया था। फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी मैं बता चुका था। उसके बाद सेकंड लेक्चर की हम यहाँ पे 5 लेक्चर की हम बात करते हैं। 5 लेक्चर है, तो 5 लेक्चर में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही 5 लेक्चर है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो स्टडी करेंगे आप, इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कि एटम जो होता है ऑर्बिटल या एटम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से की जाती है, सबसे पहले हम इस चीज पे बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, मैं सबसे पहले बता देता हूं कि हम जो ये वाला जो लेक्चर होगा सेकंड लेक्चर, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे कि एटम में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की अगर बात करें ऑफ प्रिंसिपल के बेस पे की जाती है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पर की जाती है, और हुंस रूल के बेस पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। फिर उसके बाद हम इसी टॉपिक में जो ये वाला लेक्चर होगा हमारा, यहाँ हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टडी करेगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन फिलिंग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से की जाती है। हुंस रूल की स्टडी कर लेंगे। हुंस रूल के बाद जो हम स्टडी करेंगे इसमें ग्राउंड स्टेट तो मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ग्राउंड स्टेट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसी लेक्चर में हम पीरियोडिसिटी की स्टडी करेंगे। पीरियोडिसिटी को नेक्स्ट लेक्चर में मिला सकते हैं। पीरियोडिसिटी हमें पढ़नी, पीरियोडिसिटी के बाद पढ़े एटॉमिक रेडियस कि एटम की एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इस चीज की स्टडी करेंगे। फिर एटम की बेसिसिटी क्या होती है, कब इंक्रीज होती है कब डिक्रीज होती है, इसकी स्टडी करेंगे। रेडियस की कि किसी भी एटम का रेडियस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आयनिक रेडियस पढ़ेंगे, आयनिक रेडियस ऑफ एटम, एटम की आयनिक रेडियस क्या होती है, इसकी स्टडी हम इसी लेक्चर में कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आयनिक रेडियस पढ़ेंगे। आयनिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी, किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कब होती है या हाई कब होती है, इसके बारे में हम स्टडी कर लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जो फैक्टर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की स्टडी करेंगे। तो ये सारी की सारी स्टडी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस वाले लेक्चर में करने वाले हैं। इसी लेक्चर में कर लूंगा या 2 लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर इस लेक्चर के बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में सीएसआर नेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा या थर्ड लेक्चर भी आ सकता है उसका। तो अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 से 5 नंबर में सीएसआर नेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सारे के सारे फ्री लेक्चर अवेलेबल हो गए, सारा ए टू जेड जितना भी, जैसे टॉपिक वाइज लेक्चर मिलेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहले फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल की, अगर मैं बात करूं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम या फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल में, तो वो प्रिंसिपल के बेस पर होती है। ये चीज हमने लिखी, जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल। सबसे पहले अगर प्रिंसिपल की बात करें, ऑब्बो प्रिंसिपल आता है। ऑब्बो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है पहले लोअर एनर्जी में होनी चाहिए, उसके बाद हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी चाहिए। अब लोअर एनर्जी क्या होती है, मतलब जो भी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उसमें होनी चाहिए, उसके बाद हायर में होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिंगल में होनी चाहिए कि मान लीजिए सेम एनर्जी वाले कुछ ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, उसके बाद डबल, एक साथ डबल नहीं जा सकते। ये ऑब्बो प्रिंसिपल कहता है। तो ऑब्बो प्रिंसिपल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले लोवेस्ट एनर्जी में होनी चाहिए, फिर हाईएस्ट एनर्जी में होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पे हमने लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड फर्स्ट इन लोवेस्ट एनर्जी देन हाईएस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होनी चाहिए n+l रूल के बेस पर होनी चाहिए। n+l रूल का मतलब होता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और l यहाँ पे जो सबसेल थी, जो मैंने सबसे लास्ट लेक्चर में बताया था, l की रिजल्टेंट वैल्यू L1
L इज इक्वल टू 0 होगा तो S होगा, L इज इक्वल टू 1 होगा तो P होगा, L इज इक्वल टू 2 होगा तो D होगा, L इज इक्वल टू 3 होगा तो F होगा। तो L की वैल्यू जो भी होगी n प्लस L की वैल्यू के बेस पे डिपेंडेंट होती है। n प्लस L की वैल्यू अगर हाई होती है तो उसकी एनर्जी भी हाई होती है, n प्लस L की वैल्यू लो होती है तो एनर्जी भी लो होती है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मली में पहले एक एग्जांपल दिया। देखिए पहले मैं एक चीज में दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है किस रूल के बेस पर होती है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस रूल के बेस पर की जाती है। अगर नॉर्मली हम बात करें, जैसे हम नॉर्मली ग्राउंड स्टेट वगैरह में आप देखो तो आपको लिखा हुआ है 1:2 2:2 2p6 3:6 3p6 3d10 4:4 4p6 4d10 5:5 5p6 5d10 6:6 6p6 6:6 6p6 होगा। फिर उसके बाद 4f आ जाएगा, फिर उसके बाद 7s2 7s2 5f, हाँ 5f ऑर्बिटल आ जाएगा, 7s2 5f ऑर्बिटल होगा। अब देखिए लेकिन नॉर्मली अब जो यहाँ पर जो हम बात करते हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बात करते हैं अब वो प्रिंसिपल की बेस पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस रूल के बेस पर होनी चाहिए। पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाने चाहिए, फिर 2s2 में, फिर 2p2 में, फिर 3s2 में, फिर 3p में, 3p के बाद 4s2 में जाना चाहिए, 4s2 के बाद 3d में जाना चाहिए। यहाँ पे 3d आना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मान लीजिए 3d5 है, 3d6 है, 3d7 है, तो पहले 4s2 में जाना चाहिए, उसके बाद 3d में जाना चाहिए, 3d के बाद 4p में जाना चाहिए, 4p के बाद 5s में जाना चाहिए, 4p के बाद 5s में जाना चाहिए, 5s के बाद 4d में जाना चाहिए, 4d के बाद जो 5s आया 5p में जाना चाहिए, फिर 5p के बाद 6s में जाना चाहिए, 6s के बाद 5d में जाना चाहिए। 5d 4f के इक्वल होता है, जो 3d 45d होता है 5d 4f के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 4f ऑर्बिटल में हो जाती है, क्योंकि 6d नहीं आता, 6d की जगह 4f ऑर्बिटल ही आता है। तो फिर 4f के बाद 6p होना चाहिए, 6p के बाद 7s होना चाहिए, 7s के बाद 5f ऑर्बिटल जाना चाहिए, 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी चाहिए। 6d में या 5f में, 6d प्रेजेंट नहीं होता इसलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 5f ऑर्बिटल में की जाती है। तो हम क्या कहते हैं ऑफ प्रिंसिपल के बेस पे ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बताता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कि पहले लोअर एनर्जी में जानी चाहिए, फिर उसके बाद हायर एनर्जी में जानी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि n प्लस l रूल के बेस पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर उसने एक एटम दिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, 1s2 2s2 2p6। अब जो n प्लस l रूल को हम लगाते हैं, देखिए नॉर्मली तो हमें दिख रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1s2 में होगी, फिर 2s2 में, फिर 2p2 में, लेकिन n प्लस l वाला रूल यहाँ पे हम लगाते हैं। n इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1s2 होगा, n इज इक्वल टू क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है 1s2, n इज जो शुरू वाली वैल्यू है ना 2s2 n इज इक्वल टू 2, 2p n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 1 होगा, s की वैल्यू 0 होती है, सबसे क्या s है तो l की वैल्यू s के लिए 0 आ जाती है, n प्लस जब 1 प्लस 0 करते हैं तो 1 ही वैल्यू आती है। इसी प्रकार 2s2 में n इज इक्वल टू 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार 2p2 की अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 2 प्लस 1, p के लिए क्या आता है, p के लिए 1 आता है सबसे लगल, अगर p है तो लिजर्टेंट की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होगा। अब इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, इसकी है, सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है, इसकी है 1s2 2s2, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले 1s2 में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2 में, फिर 2p2 में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब ये कह रहा है कि when n plus l वैल्यू सेम देन चेक द क्वांटम नंबर। उसने कहा कि ये मान लीजिए यदि कभी कभी n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाती है, कि अगर इक्वल की अगर हम बात करें 3 3 होगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसमें हमें क्वांटम नंबर को चेक करना पड़ेगा, जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले लोअर एनर्जी में फिर हायर एनर्जी में जाएगी। लेकिन हाई नंबर ऑफ वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू हाई होगी, जिसका क्वांटम नंबर हाई होगा उसकी एनर्जी हाई होगी, जिसकी n की वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी लो होगी। यहाँ पे उसने एक और एग्जांपल दिया स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर की अगर बात करूं मैं 21 होता है, 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 आ जाएगा नॉर्मली अगर हम बात करें।
लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो करनी होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑफ प्रिंसिपल के बेस पर करनी होती है, इसलिए हम 3D ना लिख के यहाँ पे क्या लिखिएगा 4s2 3D, 4s2 3D। अब यहाँ पे n+l के बेस पे अगर मैं बात, देखिए नॉर्मली यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग पहले 1s2 2s2 फिर 2d6 फिर 3s2 फिर 3d में गया फिर 4s2 में गया फिर 3d1 में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग गई, इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है। लेकिन अगर हम n+l के रूल की बात करें 1s2 n = 1 s = 0, तो क्या आ जाएगा टोटल, यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर n = 2, l की वैल्यू 0 होगा, तो टोटल कितना है, कितना क्वांटम नंबर हो, n+l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। n = 2, p का 1 होगा, 2 + 1 होगा तो n+l की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे भी 3s2 में भी n+l की वैल्यू 3 होगी, 3p में n+l की वैल्यू 4 होगी। अब यहाँ पे 4s2 की बात करें, यहाँ पे क्या 3p6 में n+l की वैल्यू कितनी है 4 होगी, 4 यहाँ पे लिखा n = 3 n = 1, तो n+l की वैल्यू आ गई 4। 4s2 में 4 + 0 तो 4 ही 4s2 की वैल्यू होगी। अब इसमें जब 4s2 ये भी 4 है, n+l की वैल्यू ये भी 4 है, अब इसमें कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में होगी, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले किस में होगी, तो हम क्वांटम नंबर के बेस पे देख लेते हैं। इसका क्वांटम नंबर 4 है, इसका क्वांटम नंबर 3 है, जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी n+l की वैल्यू भी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो 3p6 से 4s2 की एनर्जी ज्यादा होती है, 3p में पहले इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, उसके बाद 4s2 में हो गया, उसके बाद 3d1 में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो ये यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्राम फॉर लिथियम। अब लिथियम के लिए एक मॉलिक्यूलर डायग्राम, लिथियम डाइलिथियम ले सकते हैं, C2 भी ले सकते हैं, N2B, O2B, मतलब कोई सा भी एक एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी दे सकता है कि लिथियम डाइऑक्साइड, लिथियम डाइलिथियम का या डाइलिथियम का, लिथियम के 2 मॉलिक्यूल है, लिथियम मॉलिक्यूल का उसने कहा कि मॉलिक्यूलर डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, कि मॉलिक्यूलर डायग्राम को या लिथियम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बताइए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लोवेस्ट एनर्जी में हाईएस्ट एनर्जी में किस तरीके, पहले ये समझ लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, और मैं क्वेश्चन के टाइम पे बता दूंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन किससे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि ये वाले रूल क्वेश्चन भी जो पूछा जाएगा इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉलिक्यूलर डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1 1s2 लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1s2 2s1 टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो यहाँ पे अब देखिए 1s2 का मतलब है कि एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ट्विस्ट में भी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो 1s2 का बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग भी होगा, 2s का भी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग भी होगा। इसी प्रकार अब जब यहाँ पर हम दिखाते हैं, जब हम मोलिकुलर डायग्राम बनाते हैं, इधर 1s2 लिखा है, इधर 1s2 लिखा है, क्योंकि 1s2 आ गया, यहाँ पे 2s1 लिखा है, यहाँ पे 2s1 लिखा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 6 है। यहाँ पे 1s2 में एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया, और इसका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो इसका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी होगा। 1s2 का बॉन्डिंग मोलिकुलर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। इसे सिग्मा से डोनेट किया जाता है, इसे एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से डोनेट किया जाता है। इसी प्रकार 2s1 का बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, तो 2s1 का एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी होगा। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार से डिनोट किया जाता है। अब उसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बता दीजिए किस तरीके से होगी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा, फिर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, फिर 2s1 के बॉन्डिंग में जाएगा, फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब इसका एनर्जी ऑर्डर हमें लिखना है कि एनर्जी ऑर्डर में बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। तो हमें पता है कि एनर्जी है ना, इसकी सबसे कम एनर्जी होगी, सबसे ऊपर वाले की सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर इस एंटी बॉन्डिंग की 1s2 एंटी बॉन्डिंग की बॉन्डिंग से ज्यादा होगी, फिर 2s2 की 2s1 बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होगी, फिर सबसे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगी। यहाँ पे मैंने एनर्जी ऑर्डर लिख दिया कि 1s का है हाँ 1s2 सिग्मा, 1s2 सिग्मा स्टार, 2s1 सिग्मा, 2s2 सिग्मा स्टार। सबसे ज्यादा 2s1 सिग्मा स्टार की एनर्जी होगी, फिर 2s सिग्मा की एनर्जी होगी, फिर 1s2 सिग्मा स्टार की एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी,
फिर उससे कम 1s2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है। ये वाला ऑर्डर तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इस ऑर्डर के बेस पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी, इसको याद कर लीजिए। बस पे एक बार समझ लीजिए, सिर्फ 3s 3p 3p के बाद 3d नहीं आता, 4s आता है। जहां 4s आया फिर उसके बाद 3d आएगा, फिर 4p आएगा। अब 4p के बाद 4d नहीं आता, 5s आता है, 5s के बाद 4d आएगा। अब यहाँ 4d आएगा तो 4d के बाद जो 5s आया था 5p आएगा, 5p के बाद 5d आएगा, 5d नहीं आएगा, 6s आ जाएगा। तो ये सिर्फ यहाँ से एक कॉन्सेप्ट को इसको याद करेंगे ना, 3p के बाद 4s आया फिर 3d आया, तो आपको समझ में आ जाएगा 3p के बाद 4s है फिर 3d है। तो इसी प्रकार 4s के बाद जब हम 4p की बात करते हैं, 4p के बाद 4d नहीं आएगा, 5s आएगा, 5s के बाद 4d आएगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट इतना याद कर लेगा तो इतना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो अब दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रिंसिपल देता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पर होती है कि टू इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव सेम स्पिन क्वांटम नंबर इन वन ऑर्बिटल, टू इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एंटी पैरेलल। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन होता है वो कभी पैरेलल फिल नहीं होते, ऑलवेज एंटी पैरेलल ही फिल होते हैं। उनके पास सेम स्पिन क्वांटम नंबर नहीं होता है कि ऑर्बिटल में। जैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है ना, इस बेस पर होती है। इसको 1s2 मान लीजिए, 2s2 मान लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 2 होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर बात करें s, क्योंकि s ऑर्बिटल है तो 0 होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 ये वाला क्या है, s 0 का वर्क करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 का। p के लिए +1 0 -1 होता है। स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें +1/2 -1/2 होगा, तो माइनस करने पे स्पिन क्वांटम नंबर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल ये वर्क ही नहीं करता, अगर इस तरीके से फिल करोगे तो ये वर्क ही नहीं करेगा ना, ये रॉन्ग मेथड होता है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एंटी पैरेलल रूप में होनी चाहिए और कभी भी किसी भी सेम ऑर्बिटल में सेम स्पिन क्वांटम नंबर नहीं होता है। फिर उसके बाद हम हुंस रूल की बात करें कि हुंस रूल क्या होता है। हुंस रूल की बात करें, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुंस रूल के अकॉर्डिंग होती है। हुंस रूल क्या कहता है? हुंस रूल कहता है कि यदि मान लीजिए जो ऑर्बिटल होता है, कभी कभी मोर देन 1 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है कि मोर देन 1 होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। जैसे एस में तो 1 ही एटॉमिक 1 ही ऑर्बिटल है, पी में 3 है, डी में कितने हैं? डी में 5 है। तो उनकी एनर्जी सेम होती है। पी सेम डायरेक्शन में तो एनर्जी सेम ही है ना, डी सेम में होता है तो डी की भी एनर्जी सेम होती है। तो हुंस रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है, यदि सेम एनर्जी की ऑर्बिटल है तो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी चाहिए, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी चाहिए। कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी, पहले तीनों में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। इसी प्रकार डी में होगी। तो उसने एग्जांपल में यहाँ पे दिया कि कार्बन एक एटम लिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखा 1s2 2s2 2p2। और जब 2p2 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, जो वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2s2 2p2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन लास्ट वाले की अगर बात करें 2p2, p में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो p का यहाँ पे पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे इसका ऑर्बिटल बना लेते हैं, p ऑर्बिटल बना लेते हैं। p ऑर्बिटल की बात करें px py pz, तो यहाँ पे px p, यहाँ पे हमने c2 लिया, c2 कार्बन मॉलिक्यूल लिया है। तो दो कार्बन एटम आपस में कंबाइन कर दो तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल लिया। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जैसे हमने करी, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो ये तो है ये है राइट वाला मेथड। अब इसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर p = 1 होगा, तो l = 1 होगा। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर बात करें +1/2 स्पिन क्वांटम नंबर 1 होगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें 2s+1, 2 × 2 +3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद हम ग्राउंड स्टेट भी निकाल सकते हैं mlj के बेस पर। m 2s+1 lj, l की वैल्यू l की रख दीजिए, 2s+1 ये होगा 2s+1 की वैल्यू रख दीजिए। फिर उसके बाद जो j होता है लेस देन हाफ फील्ड होता है, j = l+s होता है, j = l-s होता है। लेस देन हाफ फील्ड या हाफ फील्ड होता है, मोर देन हाफ फील्ड होता है, j = l-s होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरीके से होनी चाहिए, अगर तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरीके से करने लगो
कि 2 इलेक्ट्रॉन 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिटल में डाल दीजिए, तो ये रॉन्ग मेथड होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है, ये वाला मेथड पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे हम C2 के मोलिकुलर डायग्राम की जब बात करते हैं, मोलिकुलर डायग्राम ऑफ C2, कार्बन की मोलिकुलर डायग्राम की अगर हम बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p2, फिर 1s2 2s2 2p2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इसमें 6 इसमें, कितने 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। नहीं 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 12 कैसे हो गए? लास्ट वाले में देखिए ना सिर्फ हम, क्योंकि 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। s ऑर्बिटल हमें दिखाना नहीं है, अगर s ऑर्बिटल दिखाते हैं तो पहले एक 1s ऑर्बिटल लगाइए, फिर 2s ऑर्बिटल लगाइए। 1s2 2s2 तो फिल है पूरा का पूरा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। नहीं, हम 2p2 की बात करते हैं। अब जो 2p2 ऑर्बिटल होता है, 2p2 यहाँ पर आ गया, तो कार्बन मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन मॉलिक्यूल में कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो p ऑर्बिटल में है 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब यहाँ पे px py बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, pz होता है, इसी प्रकार px होता है, py होता है, pz होता है। pz को सबसे ऊपर की साइड में दिखाया जाता है, इसी प्रकार कि px py की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद pz की थोड़ी ज्यादा होती है। इसी प्रकार एंटी बॉन्डिंग की बात करें, px py की बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, pz की सबसे ज्यादा होती है। इसका रीजन सिर्फ यही होता है, इस ये होते ऑन द एक्सिस होते हैं, z जो px जो होता है ऑन द एक्सिस होता है, इसमें थोड़ा रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। pz होते हैं ना, इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है, क्योंकि इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम, रिपल्सन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम 2p2 2p2 की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर px py pz। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कीजिए, पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी में जाएगा, फिर हाईएस्ट एनर्जी में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पहले तो इस वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालिए, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, फिर यहाँ पे डालिए, फिर यहाँ पर इस वाले ऑर्बिटल में रख दीजिए इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद इसमें जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बचते थे, इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं बच रहे हैं, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी इनकम्प्लीट होता है। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब इसका जो एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात करें, इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग, पाई px पाई px p पाई px पाई py पाई pz। फिर उसके बाद लेस देन पाई स्टार px पाई स्टार py लेस देन इसको सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार pz सिग्मा स्टार, इसको सिग्मा बॉन्डिंग को यहाँ पर pz सिग्मा, तो इसको पाई से डिनोट किया जाता है, px py को पाई px, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, इसको सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग से डिनोट किया जा रहा है, इसको पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग से डिनोट किया जा रहा है। यहाँ पर हुक्स रूल क्या था कि मोर रिपल्सन स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी। मान लीजिए अगर रिपल्सन ज्यादा होता है, रिपल्सन किसी आइटम में रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम है, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज्यादा होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? लो होती है। लेकिन ग्राउंड स्टेट का जो मैंने निकालने का मेथड बनाया था, तो नॉर्मली है, किसी भी जब आइटम में की रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी लो होगी और एनर्जी हाई होगी। लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो एनर्जी भी क्या होगी? लो होगी। अगर लेस रिपल्सन होता है, लेस रिपल्सन है, स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, एनर्जी थोड़ी कम होती है, हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। ग्राउंड स्टेट को निकालने के लिए मैंने एक मेथड जो बताया था, जो हमने रिजल्टेंट वैल्यू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद J is equal to L plus S, हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड, J is equal to L minus S, क्या बोलते हैं जब मोर देन हाफ फील्ड होता है। या उसी प्रकार हम बात करें या J is equal to, अगर L की वैल्यू इससे ज्यादा होती है तो S plus 1 का रूल लगा देते हैं, यदि L की वैल्यू इससे कम होती है तो L plus 1 का रूल लगा देते हैं। उसके बेस पर हम ग्राउंड स्टेट निकाल लेते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, उसमें देख लीजिए। एक उसने कहा कि टू कंडीशन फॉर ग्राउंड स्टेट, की ग्राउंड स्टेट के लिए एक कंडीशन ये भी होती है
कि मान लीजिए जिसका एटॉमिक नंबर, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होती है, 3 क्या है मल्टीप्लिसिटी है, ये क्या है 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 स्पिन। लेकिन जो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट जो दिखाई जा रही है, जो एल की वैल्यू जो दिखाई जा रही है डिफरेंट, एफ जी एस, तो एल की वैल्यू डिफरेंट दिखाई जा रही है, लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है 3 की है। तो क्या था कि जिसकी सबसे ज्यादा हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है उसकी ग्राउंड स्टेट होती है, और एक्साइटेड स्टेट होती है। लेकिन ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है वाला रूल। ग्राउंड स्टेट के लिए जो लास्ट लेक्चर में जो रूल मैंने बताया था, J = L + S, J = L - S, उसके पहली ग्राउंड स्टेट निकालिए, सबसे बेस्ट होती है। लिथियम 15 नाइट्रोजन। हाँ, अब यहाँ पे कहा उसने कुछ ग्रुप के नाम दिए। ये ग्रुप ये वाले ये जो नाम है ना, जैसे लिथियम फर्स्ट ग्रुप का होता है, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का होता है, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का होता है, ऑक्सीजन 16 का होता है, ऑक्सीजन को 16 ग्रुप भी कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है, 16 ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है, क्लोरीन को 17 भी कहा जाता है, हेलोजन भी कहा जाता है, हीलियम को नोबल गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है, एक्टिव ग्रुप का एलिमेंट भी कहा जाता है। तो इनके नाम याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो इसलिए इसके थोड़े से नाम लिखवाए हैं। हीलियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की बात करें, एल्केलाइड मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होते हैं ना, एल्केलाइड मेटल होते हैं। फिर बेरिलियम के बाद कैल्शियम होगा, बेरिलियम, कैल्शियम, ये सब क्या होते हैं एल्केलाइन मेटल होते हैं। ये एल्केलाइन मेटल होते हैं, ये एल्केलाइन मेटल होते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं। एन की अगर बात करें, नाइट्रोजन फैमिली भी होता है या 15 ग्रुप एलिमेंट भी होता है, इसको हम पिंक्टोजीन भी कहते हैं, पिंक्टोजीन भी नाम दिया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन फैमिली होती है, 16 ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है, कैलोजीन भी कहा जाता है, कैल्कोजीन भी कहा जाता है, कैल्कोजीन भी कहा जाता है। 17 की अगर क्लोरीन की बात करें, हेलोजन ग्रुप भी कहा जाता है, 17 ग्रुप भी कहा जाता है। 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट को बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसी प्रकार हीलियम नियॉन की बात करें, नोबल गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, इनएक्टिव गैस होती है, ये एक्टिव ग्रुप का एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। पीरियोडिसिटी को नेक्स्ट टॉपिक में ले लेते हैं। पीरियोडिसिटी क्या है, पीरियोडिसिटी के बेस पे एटॉमिक रेडियस वगैरह पढ़ेगी, आयनिक रेडियस पढ़ेगी, बेसिसिटी पढ़ेगी एटम की, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। ओके, थैंक यू।